हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए ये 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास द स्टार कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास द सन कार्ड। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है, द स्टार कार्ड के साथ ही आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। Their feelings for you right now. Their feelings for you right now. Spirit हमें divine message दीजिएगा। So we have 7 of Pentacles, Page of Wands, the Devil, 5 of Pentacles, Capricorn बहुत strong है यहाँ पर, Sagittarius, फिर है 6 of Pentacles, their feelings for you right now, Lovers, their feelings हमारे पास आ गया है 2 of Wands, Page of Pentacles, the Tower, बहुत से एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं, Queen of Cups, Temperance, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 of Cups। ओके, यहाँ पे there's a lot of going on here। ओके, मैं थोड़ा सा फ्रेम को एडजस्ट कर दूँ क्योंकि सारे कार्ड्स आपको भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। ओके, सो 2 of Cups एंड देन द लवर्स, ये सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ, देयर फीलिंग्स। सो यहाँ पे सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, पाइसीज, जेमिनाई, इसके अलावा स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है। आई रियली फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए, आप कह लें कि पॉजेसिव हैं। मे बी ये इंसान किसी बात पर बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और ये इंसान ये भी सोचते हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है और वो आगे भी करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनकी इन्वेस्टमेंट है। आई रियली फील कि कुछ आप लोगों के दरमियान बहुत ही सडन या बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है। विद द डेविल एनर्जी ऑल्सो, मे बी कोई ऐसी चीज़ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसके साथ आप नहीं चलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। बट कुछ इसके अलावा और टॉक्सिक
एनर्जी हो सकती है। अब मुझे यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है कि ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जब गुस्सा करते हैं तो टॉक्सिक हो जाते हैं एकदम से, उनकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल आप कह लें कि चेंज आ जाता है और आप हैरान हो जाते होंगे कि ये इन्हें क्या हो गया है। मतलब वो ऐसी बातें बोल जाते होंगे, ऐसी चीज़ें कह जाते होंगे कि आप हैरान हो जाते होंगे कि ये इंसान, इसको क्या हो गया है। और आप क्योंकि हैं, आई फील लाइक कि आपकी जो फीलिंग्स हैं और जो आपका बिहेवियर है वो बहुत जेंटल है, बहुत पोलाइट है, बट आपके पर्सन के अंदर एक बहुत इंटेंसिटी नज़र आ रही है मुझे, यानी एग्रेशन नज़र आ रहा है, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या थोड़े एब्यूज़िव हो जाते हैं मे बी समटाइम्स, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये इंसान समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत टॉक्सिक हो गए हैं या इनका ये बिहेवियर बहुत अनबेरेबल हो गया है, कुछ इस तरह का करते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह लें कि परेशान हैं, सैड हैं, दे फील लाइक कि वो आपको खो देंगे अपने इस बिहेवियर की वजह से, या वो ऑलरेडी आपको खो चुके हैं। अभी तो आपको उनसे मोहब्बत है तो आप हर चीज़ उनकी बर्दाश्त कर लेते हैं, उनकी बातें, उनका हर एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेते हैं। बट अगर आप लाइफ में सेटल हो गए दोनों, आपकी एक फ़ैमिली बन गई, तो ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। जब आपको डेली बेसिस पर इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो एक पॉइंट पर आकर इंसान को दूसरे से नफ़रत हो जाती है, जब वहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिल रही हो। तो आपके पर्सन ये चीज़ें सोचते हैं कि मुझे अपने इस बिहेवियर को चेंज करना है या मुझे बैलेंस लेकर आना है, इमोशनल बैलेंस लेकर आना है। वो बिल्कुल एकदम से आई फील कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब उनको गुस्सा आता है या जब वो एग्रेशन में होते हैं, तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनके बस में नहीं होती फिर उनकी ज़ुबान। एंड मे बी ये इंसान थोड़े से वायलेंट भी हो जाते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे बी उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया है। कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको पता है कि सारी रीडिंग्स मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं, तो हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग था, टॉर्चरस था, आपको बहुत बुरा लगा। और मे बी कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो तंग आ गया हूँ इससे, या मैं तंग आ गई हूँ इससे, ये क्यों इस तरह का इनका बिहेवियर है, चेंज क्यों नहीं हो रहा। आपने मे बी उनको बहुत चांसेस दिए हैं, बट यू स्टिल वांट कि ये कनेक्शन वर्क करे, बिकॉज आप जाने नहीं देना चाहते हैं उनको, ना उनकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं। यू रियली लव दिस पर्सन। ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई रियली फील लाइक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि जैसे दो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके अंदर। ऐसे लगता है कि डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों को, राइट। कभी बहुत अच्छे लगेंगे, पोलाइट लगेंगे, और कभी एकदम से इतना चेंज, ऐसे लगेगा कि ये कोई दूसरा इंसान खड़ा है मेरे सामने। और शायद वो आपसे ये कहते हो कि यार आई एम सो सिक ऑफ माई सेल्फ, मैं इतना थक चुका हूँ अपने आप से कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं कौन हूँ। मुझे समझ नहीं आता जब मैं ये सब कर रहा होता हूँ कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल में नहीं होता ये जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है या मेरे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है। सो आई फील कि जहाँ तक उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट दे रियली फील कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आप लोगों के दरमियान, माफ़ी इनफ नहीं होगी उसके लिए। वो चाहे जितनी ही दफ़ा आपसे सॉरी बोल दें, लेकिन वो इनफ नहीं होगा, बिकॉज़ ये चीज़ टॉक्सिक हो जाएगी एक पॉइंट पर। कुछ लोगों के लिए आई रियली फील कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है आप दोनों के लिए ही मे बी। और आपके पर्सन के जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है। मतलब वो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि उनको अब ये चीज़ चेंज करने की, हील करने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी वेरी टफ़ सिचुएशन आई फील। आप बहुत कोशिश करें उनका साथ देने की, उनको हेल्प करें ग्रो करने में, हील करने में, अंडरस्टैंड करने में, बट आई फील कि ये उनकी एक पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है जहाँ पर उनको खुद से चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी पर हैं तो ये आपकी जॉब तो नहीं है कि आप हील करें या फिर आप टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करें। ये आपकी जर्नी है लर्न करने की कि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। मे बी आपके लिए इसमें ये लेसन है और उनके लिए ये लेसन है कि वो अपने इस बिहेवियर को चेंज करें। सो आप दोनों के लिए इक्वली लेसन है, और आप दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते हैं, आप दोनों को अपना अपना पार्ट खुद करना है। सो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन मुझे लग रही है। सो
आई डू फील कि इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं द नीड टू चेंज। उनको अब फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए। ये हमेशा नहीं चलता रहेगा, ऐसा चल नहीं सकता है हमेशा। बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे। सो लेट्स सी मोर फ्रेंड्स। आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया है जो भी उनके करीब हैं, और बहुत जल्द वो उस मशवरे पर अमल भी करेंगे। और बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि मे बी वो किसी से प्रोफेशनल हेल्प लेना चाह रहे हैं अपने इस बिहेवियर के लिए, अपने मूड स्विंग्स के लिए, मे बी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो किसी से कंसल्ट करेंगे प्रोफेशनल हेल्प। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, अब आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है। सो वी हैव दिस कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। सो फाइनेंशियली ये इंसान ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो दिस इज़ अ मैन जिनसे आप डील कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बॉय। आई फील लाइक बड़े मैच्योर आदमी हैं, यानी 30s में है ये इंसान। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। हो सकता है ये इंसान आपको बहुत जल्दी कोई गिफ्ट देंगे, वो ये प्लान कर रहे हैं। डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। सो आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत वरिड है, बिकॉज इट इज़ अ टेंस सिचुएशन। आप दोनों परेशान हो इस वक्त के आपके पर्सन एकदम से गुस्सा करते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के दरमियान अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं तो ये इंसान फील कर रहे हैं। एंड आई रियली फील कि ये इंसान आपको मनाएंगे विद अ वेरी स्वीट गिफ्ट। लिटरली लाइक हो सकता है ये आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, और ये वाला मशवरा उनको उनके किसी फ्रेंड ने दिया है, उनके सिबलिंग्स में से किसी ने दिया है जिससे शेयर किया है उन्होंने, और उन्होंने उनको बोला है कि यार उनको गिफ्ट दे के मनाओ, उसे ऐसे मनाओ, डू समथिंग स्पेशल फॉर हर, डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम। इस तरह उससे अपोलोजाइज़ करो, और फिर बाद में देखेंगे कि आपको हमने हेल्प आपके लिए कंसल्ट करना है प्रोफेशनली किसी से, या क्या करना है इस इशू के बारे में जो भी आप लोगों का चल रहा है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स पर आने लगे हैं, साथ येस एंड नो होगा। तो आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो फ्रेंड्स, आजकल मेरी कोशिश होती है कि रीडिंग सिंपल, टू द पॉइंट, शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हुआ करे, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे या हो जाते हैं। इसलिए टू द पॉइंट रीडिंग हुआ करे। और मेरी अब कोशिश है कि आप लोगों के लिए इस पूरा वीक पिक ए कार्ड रीडिंग्स हों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स की हैं, तो पिक ए कार्ड रीडिंग्स जिनको पसंद होती हैं वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। सो थोड़ा सा बैलेंस करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और इस पूरा वीक हम करेंगे पिक ए कार्ड रीडिंग्स, एंड देन आई थिंक, मैं सोच रही हूँ कि मतलब नेक्स्ट वीक से ऐसा हुआ करे कि 3 डेज़ पिक ए कार्ड रीडिंग्स हो जाया करें, और फिर 4 डेज़ हमारी कलेक्टिव रीडिंग्स हो जाया करें। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड आस्क ए फ्रेंड। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। PM एंड 1111। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, एंड देन ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है द मैजिशियन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। राइट नाउ देयर फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए। उनके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स,
इस वक्त उनकी फीलिंग्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, Aquarius, Four of Pentacles. One card, Spirit, one more card. One more card. Okay, we have Page of Cups. And then we have Empress. Taurus, Aries, bottom of the deck पर है Page of Wands. So I do feel कि आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है 6-7 साल का, 4 साल का, बट ज़रूरी नहीं है. आई जस्ट फील कि एनर्जी वाइज गैप है, मतलब आप ज़्यादा मच्योर हैं, आपके पर्सन उतने मच्योर नहीं हैं. और यहाँ थोड़ी इमेच्योरिटी आ रही है, मतलब ये इंसान ना थोड़े ज़िद्दी लग रहे हैं, मतलब कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं कुछ चीज़ों पर आपको, और स्टबननेस दिखा रहे हैं, सॉरी नहीं बोलना चाह रहे हैं, अपनी गलती मानना नहीं चाह रहे हैं, भाग रहे हैं कन्फ्रंटेशन से इस प्रेजेंट टाइम में. डीप डाउन उन्हें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि दुख है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वरी नज़र आ रही है उनकी एनर्जी में कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस सिचुएशन में से बाहर निकलूं, कैसे मैं क्या कहूं इस इंसान से, मतलब बहुत शर्मिंदगी सी, एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही है उन्हें. मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है या उनसे कुछ ऐसा जाने अनजाने में हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील करें. एंड आई फील कि आप कुछ ग्रुप में थे किसी काफ़ी ज़्यादा, और आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, गैदरिंग में थे, जहाँ पर आपके पर्सन ने कोई बात ऐसी कर दी या कह दिया जिसके बाद ये इंसान बहुत शर्मिंदा है कि मुझसे क्या हो गया, और वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं उस बात पर, आपसे छुप रहे हैं बहुत ज़्यादा ना. ये इंसान आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी है. बट आई डू फील कि आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. आई फील वही मैसेज बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं. हमारे पास 3 पेजेस हैं. सो कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया भी हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी सेम है, कॉलेज सेम है, आप स्टडी साथ में या तो करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, या फिर वर्क सिचुएशन है, साथ में काम करते हैं, तो रोज़ाना आप लोगों का आमना सामना होता है. तो बहुत ज़्यादा ये इंसान एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं. और कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन है, ये कनेक्शन अभी नया है कुछ लोगों के लिए, बट फॉर अदर्स आई फील के कनेक्शन है आप लोगों का, बट ये इंसान थोड़े इमेच्योर हैं, और अक्सर ही आप लोगों के दरमियान अनबन होती है उनकी इमेच्योरिटी की वजह से. अक्सर ये इंसान गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपको डिसअपॉइंट कर जाते हैं. और इस दफ़ा ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बहुत से लोगों के सामने हुआ है जो भी हुआ है. एक्सक्यूज़ मी. तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हैं. बाकी उनकी फीलिंग्स वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे, आप हमेशा उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करते हैं, ओपन माइंड के साथ उन्हें नर्चर करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं. मतलब आपने हमेशा बड़ेपन का सबूत दिया है इस कनेक्शन में, हमेशा आगे होकर आपने चीज़ों को मैनेज किया है इस कनेक्शन में. उनको भी आपसे उम्मीद है कि आप उनके साथ पोलाइट होंगे, जेंटल होंगे, उन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे, उन्हें प्यार भी देंगे. सो इसलिए वो और ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं कि ये इंसान मेरे साथ बहुत अच्छा है या अच्छी है, ये मेरे साथ बहुत काइंड है, पोलाइट है मेरे साथ. सो दे रियली लव यू, आई डू फील. और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है. अभी वो थोड़े से स्टबननेस भी नहीं, मैं इसको कहूँगी, स्टबननेस भी है उनकी एनर्जी में, बट आई फील लाइक कि ज़्यादा ये इंसान एम्बैरेस्ड हैं, इसलिए भी वो थोड़ा सामने नहीं आ रहे हैं और बस छुप कर कहीं बैठे हैं, यानी सामने नहीं आना चाहते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं इशू के ऊपर जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान. सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के हवाले से, अपने दिल की बात करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जो भी इमोशनली वो फ़ील करते हैं उनके लिए वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या इमोशनली इमेच्योर हैं ये इंसान, ये भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है. बट चीज़ें वो सारी फ़ील करते हैं, बट आई फील कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं या उनसे होता नहीं है, वो अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं. सो इस वक्त ये इंसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं किसी इशू के बारे में, वही जो आप लोगों के दरमियान हुआ है,
और शर्मिंदगी है। मेनली जो मैसेज आ रहा है ना ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, ये इंसान एम्बेरसमेंट फ़ील कर रहे हैं कि मुझसे ये क्या हुआ हो मैंने ये क्या कर दिया, काश ये चीज़ ना होती। बहुत ज़्यादा उनको शर्मिंदगी है उनकी एनर्जी में। सो लेट्स सी मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो इसके ऊपर है केमिस्ट्री एंड हनीमून। सो यस, आप लोगों के दरमियान केमिस्ट्री तो है, बॉन्ड है एक, और ये इंसान ये सोचते हैं कि आप, वही बात इस कार्ड से वही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप उनकी हर बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और वो कुछ ना भी कहें तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के दरमियान। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है आप लोगों को हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियां हुई हुई हैं, तो ये इंसान खामोश हैं, बिल्कुल कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं इस वजह से भी। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन गुजरने के बाद, मे बी जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। एंड मे बी आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके साथ ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं और फिर वहाँ आपसे बात करेंगे खुलकर, जो भी इशू है उसके बारे में। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गए हुए हैं। सो वी हैव माइस डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, ये भी हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई है और आपके ऊपर कोई बात हुई थी, उस पर लड़ाई हो गई है। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो आई डू फील कि आपके पर्सन को थोड़ा ये भी शौक है कि जो वो कह रहे हैं उस पर उनकी बात को माना जाए। अथॉरिटेटिव हो सकते हैं थोड़े से। वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। सो हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, और किसी दोस्त से उनकी फ़ाइट हुई है, बट किसी के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी है जिनसे वो डिस्कशन कर रहे हैं। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। हो सकता है आपके पर्सन के बहुत से वाइट हेयर हैं, या फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है उनका काफ़ी, या ग्रे हेयर हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड देन वी हैव बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम पोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। सो आई डू फील कि अगर तो किसी ने बात की है ना आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सन ने उनसे फ़ाइट की है आपके लिए। एंड देन कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली चेंज तो आएगा आप लोगों की सिचुएशन में। आई ऑल्सो फील कि वो जो ग्रुप की और गैदरिंग की एक मैसेज आ रहा था ना, हो सकता है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डिफेंड किया है गैदरिंग में। गलती आपके पर्सन से हुई थी, बट आपने सबके सामने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपने, जैसे कहते हैं ना, किसी की इज़्ज़त रख लेना सबके सामने, मतलब आपने कवर कर लिया सिचुएशन को। अब ये इंसान इतने शर्मिंदा हैं कि बात कोई खुल गई उनकी और आपने कवर कर लिया सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि किसी ने बात की आप लोगों के रिलेशनशिप पर और आपके पर्सन ने फ़ाइट किया है उनसे, लड़ाई की है आपके पर्सन ने आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, और ये चीज़ वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि मतलब कोई ग्रुप में कोई चीज़ हुई है, बात हुई है, कुछ और लोग भी थे सामने। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स। किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कंट्री का नाम, सिटी का नाम बन सकता है, कुछ भी इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू जी, एंड दे रियली फील के मतलब आप एक ग्रेट इंसान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। डब्ल्यू क्यू, यू हैव अ बिग बिग हार्ट। यू ए वी, और वो ख़ुद को बड़ा छोटा फील कर रहे हैं आपके सामने, मतलब आपने उनको मे बी इस तरह से कुछ डिफेंड किया है, उनका साथ दिया है, वो अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहे हैं। के ई वी एच क्यू आई एच वाई एम. So your answer is a maybe. G for you,
H, next is N, S, H, D, 4 E, F, Q, M, A, S and R. सो योर आंसर इज़ अ मे बी, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है द सन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, इस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, देयर फीलिंग्स राइट नाउ। ग्रुप 3 के लिए वो कैसा फील कर रहे हैं। ओ माई गॉड, वी हैव द सन, और आपने सन कार्ड ही सेलेक्ट किया है। सो आई रियली फील कि इंसान आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। दे रियली फील कि उनकी खुशी अब आपसे जुड़ी है, अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं आप उनकी। दे रियली फील मोटिवेटेड, पॉजिटिव। लेट्स सी मोर। वाओ, दे रियली वांट टू बी विद यू राइट नाउ, राइट नाउ। मे बी आपको आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, इमोशनली, फिजिकली। यस, दे रियली फील द पैशन। ओ वाओ, वी हैव टेम्परेंस, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। दे रियली फील कि आप बहुत लविंग हैं एंड यू आर वेरी वेरी स्वीट एंड क्यूट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड देन ओ माई गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। आपके साथ जो उनकी मेमोरीज़ हैं और फिर जो आने वाला वक्त है उसके बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये इंसान बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू बी विद यू। मे बी ये इंसान आपके साथ शॉपिंग पे जाना चाहते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये इंसान अभी आपको कॉल करें या अचानक से आपको कॉल करेंगे और आपसे कहेंगे कि गेट रेडी, चलो चलें कहीं पर। उन्होंने कोई प्लान बनाया है। दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू राइट नाउ। इस वक्त ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है ये इंसान अभी आपको कॉल करें। इस रीडिंग के दरमियान में आपको उनकी कॉल भी आ सकती है, उनका टेक्स्ट भी आ सकता है। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू। मुझे लग रहा है कि आप जिन लोगों ने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, सब कुछ ठीक जा रहा है आपके कनेक्शन में। कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले दिनों के लिए। आई रियली फील कि आपका दिल भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कनेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है। और शायद आप लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर कि हमारी शादी होगी, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सो आई रियली फील कि आपका बड़ा अच्छा एक फ़ेज़ चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है ग्रुप 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है। अगर ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक होने वाला है, बैलेंस आ रहा है, चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, और मूवमेंट आपको बहुत फास्ट मूवमेंट नज़र आएगी विद द चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपके कनेक्शन में होने वाली है, बिकॉज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने वेट किया है वो ज़ाया नहीं होगा, और चीज़ें अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी इस कनेक्शन में। अभी दरमियान में कुछ चीज़ें स्टैगनेंट में भी हो गई थी, चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करी थी। कनेक्शन ठीक चल रहा था बट प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मतलब आप लोग बस एक पॉइंट से आगे नहीं जा रहे थे कनेक्शन में। सो आई डू फील कि अब कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब
आप लोगों का पास्ट कैसा था, कैसे आप लोगों का कनेक्शन बना, और फिर आगे अब क्या होगा, कैसे आप लोगों ने चलना है, क्या करना है, सब कुछ सोच रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान हाईली मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज स्पेशली, और बहुत अच्छी आप कह लें कि मूड में हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन भी अच्छा चल रहा है। सो डे बाय डे ये कनेक्शन और अच्छा हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप लोगों की फ़ाइट्स कम हो रही हैं। तो ये इंसान बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बड़ा पीसफुल फ़ील हो रहा है उन्हें। दे रियली फ़ील कि आपसे उनका पीस अब जुड़ चुका है। जब आप साथ होते हैं, आपके साथ कनेक्शन अच्छा चल रहा होता है, तो वो बहुत पीसफुल महसूस करते हैं और कंप्लीट महसूस करते हैं बेसिकली। सो दे रियली फ़ील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं और आप उनको कंप्लीट करते हैं। सो वो आपको अपनी फैमिली समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप उनके पर्सन हैं। आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आई फील कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो आपको खुशी दें, आपको कहीं लेकर जाएं, सैर करवाने लेकर जाएं, या कुछ आपके लिए करें अच्छा जिससे आपको खुशी मिले, आपके लिए कोई एफ़र्ट करें। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है। सो बाकी जिनकी शादी नहीं हुई है, आई फील कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील कि मे बी वो आपको अपने घर वालों में से किसी से मिलवाने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है, अपनी फैमिली में से किसी से मिलवाने लगे हैं वो आपको बहुत जल्दी। सो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। या फिर अपनी फैमिली में से किसी फैमिली मेम्बर को बताने वाले हैं आपके बारे में, या बता दिया है। सो ये इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड, वेरी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो लेट्स सी मोर देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो ये है रिलीज़ योर एक्स एंड देन वी हैव सोलमेट। सो आई रियली फील कि अगर तो कोई शेडो था यहाँ पर उनके पास्ट का ना, आई रियली फील कि वो फाइनली रिलीज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ में से, बिल्कुल वो पास्ट मेमोरीज़ नेगेटिविटी को निकाल चुके हैं। एंड दे रियली फील कि उनको अब उनका सोलमेट मिल गया है, और वो बड़े हैरान है कि जिस तरह से चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं। बिकॉज़ पहले जो भी उनकी ज़िंदगी में इंसान थे, उनको लगता था बस यही ज़िंदगी है और इससे आगे और कुछ नहीं है। बट जब आपके साथ उनका कनेक्शन बना तो उनको रियलाइजेशन हुई कि ये है मेरा कनेक्शन, ये है मेरा पर्सन। वो तो पता नहीं क्या था जो था पास्ट में। सो आई रियली फील कि वो जो पास्ट के शेडोज़ थे, नेगेटिविटी थी, वो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकाल चुके हैं। दे आर रेडी फॉर यू, आई फील, एंड दे आर सो श्योर अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन। लेट्स सी। ये तो बहुत सारे हैं, ये हम नहीं लेंगे, हमें 2 और कार्ड्स चाहिए हैं, बहुत सारे। 1 card spirit, only 1 card, okay. So we have haystack और इस पर लिखा है karma, you will reap what you have sown. I feel इससे बड़ा strong मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि मे बी जो पास्ट में उनको इतनी हर्ट मिली, इतनी तकलीफ़ें मिली, आप उन तकलीफ़ों के बदले में उन्हें मिले हैं। वी हैव कैमल, persevere and you will overcome problems. preserve होगा ये, या ये आई थिंक preserve होगा, and you will overcome problems. so I do feel कि आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए, आप दोनों के लिए डेफिनेटली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिंगर मे बी वो कुछ मनी सेव कर रहे हैं आप लोगों के आगे फ्यूचर के लिए। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द फ्यूचर। सो आई डू फील कि फ़्यूचर के लिए इंसान कुछ किसी चीज़ को लेके परेशान है, एंड आई फील कि मेनली वो फाइनेंसिस के हवाले से है कि वो थोड़ा सेविंग करना चाह रहे हैं। एंड देन टेबल, हार्ड वर्क अहेड। येस, ये इंसान हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब उनको हार्ड वर्क करना है, टाइम आ गया है कि अब वो एफ़र्ट डालें, सेविंग्स करें। मतलब प्रैक्टिकली अब इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं कि अब हम दोनों को आगे बढ़ना है। अगर लाइफ साथ में गुजारनी है तो प्लानिंग के साथ सेविंग करनी है,
और इन सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं. सो आई फील कि कनेक्शन अब एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है. लव, इमोशंस, इन सारी चीज़ों से बहुत आगे जा चुका है आप लोगों का कनेक्शन. अब आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. चीज़ें सीरियस हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद योर यस एंड नो. हमारे पास है A, Z, G, R, F, R, K, B, Y, S, L, M, Z, W, I, H, E, K, 9. सो ट्राई अगेन आ गया हमारे पास. J, Q, M, P, N, V, B, we have C, I, M, 555 and F. सो आपका आंसर आया है येस. इट्स अ येस. सो फ्रेंड्स, ये थे आपके लेटर्स और नंबर्स और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.